तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। कल का जो क्लास लाए थे ना हिंदी व्याकरण का, तो मिस्टेक से डिलीट हो गया। तो बच्चा सब आज पूरे दिन सर्च कर रहा होगा कि भैया हिंदी व्याकरण वाला क्लास कहाँ गया, 101 से लेकर के 200 वाला। तो भैया मेरे वो डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद जो है आज फिर से हम आए हैं लेकर के कल ही वाला क्लास, जो कल हम लोड तो किए मगर डिलीट हो गया। तो आज फिर से एक नया तरीका से हम जो है आप सबके लिए आ चुके हैं, एकदम उपलब्ध है भैया। आज जितना 10वां वाला हो या 12वीं वाला हो, व्याकरण भर भर के एकदम है 100 आज फिर से पढ़ाएंगे, 101 से लेकर 200 तक। कहिएगा कि पिछला वीडियो का लिंक सर कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें 1 से लेकर 100 तक होगा। तो फिर देरी नहीं करना है, मन को शांत करिए, भगवान का नाम लीजिए, चलते हैं अब क्लास की तरफ। पहले देंगे 2-4 गो मोटिवेशन, जिससे मिलेगा आपको आंतरिक शक्ति। अगर मिलेगा शक्ति तो पक्का आपको हम कहते हैं कि आप भी अच्छा एग्जाम में करिएगा। और जितना नवका देख रहे हैं सब कहीं शेयर कर दीजिए, दबा करके कमेंट कर दीजिए। कहाँ देखते हैं 2 गो 4 गो विद्यार्थी मात्र कमेंट करते। भैया इतना पढ़ते हैं तो कम से कम 10 20 को 25 को 50 को कमेंट आएगा, तब ना खुशी मिलेगा हमको जी। तो प्लीज़ थोड़ा सा खुशी के लिए ऐसा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए क्लास में हम लोग का सबसे पहला जो है प्रश्न से शुरू नहीं करेंगे, पहले हम लोग मोटिवेशन से शुरू करेंगे। और मोटिवेशन हम लोग का है, देखिए कि मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सही बात है, हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। भैया भैया ये सबसे बड़का बात। विद्यार्थी जीवन में लोग जो है ना बहुत चिंतित रहता है, कल क्या होगा, परसों के। भैया मेरे वर्तमान में जीना शुरू करिए, और समस्या कितना बड़का रहेगा ना तो उसका हल वहीं पर रहता है छिपल। हार के डर से कोशिश करना कभी मत छोड़िए। जो मुश्किलों से भागता है वह सफलता से दूर रहता है। हर बाधा आपके लिए एक नई सीख है। सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करना ही होगा, इत्यादि इत्यादि अनेक तरह की मोटिवेशन लाइन है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करिए और चलते हैं। कल ही वाला क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, लेकिन आज 200 पढ़ेंगे, 101 से लेकर के 200 तक। तो इस वीडियो में बने रहिए। और कल कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो गया था, उसको हम ठीक करने का प्रयास भी किए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, दंदना के एकदम जबरदस्त तैयारी अब करते हैं। पहला है स्मरण का विशेषण क्या होगा। ठीक है, स्मरण का विशेषण क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया, तो इसका आंसर हम कल आपको बताए थे क्या होगा, स्मरणीय। ठीक है, तैयारी एकदम जम के। पहला का हो गया। दूसरा है प्रश्न का विशेषण क्या है। देखिए आपके एग्जाम में क्रिया से विशेषण, ठीक है, क्रिया से विशेषण। और दूसरा आपको जो है पूछ देगा संज्ञा से विशेषण। ये वाला पूछबे करता है ऑब्जेक्टिव भर भर के एग्जाम में भी आए। एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा भैया मेरे, बढ़िया से ध्यान इसलिए देना जरूरी है क्योंकि VVI पूछता है, आप सबको मालूम होगा। तो दूसरा है कि प्रसंग का विशेषण क्या होगा, तो प्रासंगिक होगा। ठीक है। तीसरा देखिए 103 समाज का विशेषण क्या होगा, सबको मालूम होगा सामाजिक। यह कोनो क्वेश्चन है भैया। अगला देखिए आलस का विशेषण क्या होगा, सबको मालूम होगा, ये आलसी होगा। क्या हो जाएगा, आलसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा। भैया उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। उच्चतर क्या होगा, उच्चतर। अगला क्वेश्चन देखिए लालच का विशेषण क्या होगा। भैया आप लोग को याद है तो बताइए फटाक फटाक, लालच का विशेषण क्या होगा, लालची। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नमक का विशेषण क्या होगा। नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी में मारिए फटाक से टिक। अगला क्वेश्चन देखिए रेत का विशेषण क्या है। रेत का विशेषण क्या है, देखिए रेत का विशेषण पूछ रहा है। रेत का विशेषण क्या होगा बाबू, रेतीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लाठी का। देखिए लाठी कल भी बताए थे, लाठी चल तो लाठी, रात कान है तो रात कान, सुने होंगे डायलॉग। लाठी का क्या होगा, लठैत, याद रखना है। ठीक है ना, लाठी का क्या होगा, लठैत। समझ में आ गया, लाठी का क्या होगा, लठैत। अगला देखिए विष, विष मने होता है जहर, जहर नहीं उगलना चाहिए, वैसे विष का होगा विषैला। ठीक है। अगला सवाल देखिए भैया सुर का विशेषण क्या होगा। सुर का होगा सुरीला, याद रखना है, सुर का क्या होगा, सुरीला। अगला देखिए लरना, लरना का विशेषण क्या होगा, लरना का हो जाएगा लड़ाकू। ठीक है, लरना का क्या हो जाएगा, लड़ाकू।
लड़ना का क्या हो जाएगा? लड़ाकू। समझ में आ गया बात? लड़ना का क्या होगा? लड़ाकू। एकदम याद रखिए इस बात को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वन का विशेषण क्या होगा? वन का वन्य, वन का क्या हो जाएगा? वन्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालना का विशेषण क्या होगा? पालना जानते हैं ना, किसी को पालना मतलब किसी को हम लोग पोसते हैं, पालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पालना का विशेषण क्या हो जाएगा? पालतू। गाय एक पालतू जानवर है, सुने होंगे। डाक वाला में कल बताए थे, गाना कभी गा के बताए थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वाला, डाकिया हो जाएगा, ठीक है। डाक का क्या होगा? डाकिया। डाकिया आप लोग संज्ञा नहीं समझ लीजिए, डाकिया विशेषण शब्द है। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला। बहुत अच्छा, चलते हैं फटाक फटाक। खर्च का विशेषण क्या होगा? खर्चीला। दोनों तो ये खर्ची लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा नहीं मार दीजिएगा, ठीक। कत्ल का कल भी बताए थे, कोई शायरी भी सुनाए थे इस पे, कातिल होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, ढीला, ढील का विशेषण क्या होगा? ढील, ढील का विशेषण क्या होगा? ढीला। समझ में आया ना। जिद, जिद का विशेषण क्या होगा? जिद्दी। जैसे आप लोग हैं कि नहीं पढ़बो तो नहीं पढ़बो, मतलब नहीं सुधरबो तो नहीं सुधरबो, भैया सुधर जाइए, जिद्दी, जिद्दी बनिए पढ़ने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। अगला देखिए, टिकना शब्द का क्या होगा? बोल रहा है टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? भाई टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो टिकाऊ, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है, इसमें कौन सा शब्द बोल रहा है संज्ञा है? तो क्रोधित होना यानी भाववाचक संज्ञा है। जिसमें भाव हो, महसूस करते हो, उसको कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो भाववाचक। भीड़ को क्या कहते हैं? समूहवाचक। ठोस, द्रव, गैस को क्या कहते हैं? द्रववाचक। और जिससे किसी खास एक आदमी का बोध हो, जना कि मोदी जी हुए, गंगा हुआ, कोई महात्मा गांधी हुए, कोई देश रत्न हुआ, भारत रत्न हुआ, जो उपाधि सम्मान सब हुआ, गंगा नदी, नदी का नाम सब हुआ, ऐतिहासिक जगह जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब जो अकेला अजूबा खास है उसको व्यक्तिवाचक है। जिसको कहने से समस्त जाति का बोध हो जाता हो, जना कि मान ले कहते लड़का सब माने सब लड़का, लड़की सब माने सब लड़की, तो इसको जातिवाचक कहते हैं। याद करा दिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को कहीं पीछा करिए, फटाक से आओ करिए, सब सुनाई दे देगा फिर से दोबारा, ठीक है। चलते हैं अगला देखिए 123 में कि भाववाचक संज्ञा। अभी बोले हैं भाववाचक जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हो, तो इसमें भाववाचक कौन है? बोल रहा है नहीं है, तो हिमालय जो है क्या है? भाववाचक नहीं है। हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। याद रखिएगा, एक गो है। जीत, गुनी, अरोना क्या हो जाएगा? भाववाचक, भाववाचक, याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न, महारत्न हो, कुछ हो रत्न हो, भारत रत्न हो, उपाधि जितना भी होता है सारे उपाधि को क्या कहते हैं भैया मेरे? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए, छोटा कर देते हैं। अब देखिए क्या है? देश रत्न। देश रत्न में क्या होगा भैया? देश रत्न कौन सा हो जाएगा? तो देश रत्न हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। याद रखना है भैया। जातिवाचक संज्ञा इसमें से बताइए। लड़का कहने से लड़का जाति का बोला जाता है, क्या हो जाएगा? लड़का माने लड़का। अगला देखिए, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा भैया? सोना। सोना का भाववाचक हो जाएगा शयन, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है निम्न में पूछ रहा है। भाववाचक जिसमें भाव छिपा हो, जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते हो। अब मान लीजिए हम में और उनमें जो है शत्रुता है, यानी अब पकड़, शत्रुता को आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों में झगड़ा चल रहा है, यानी शत्रुता है, ठीक है। भाववाचक हो गया। 128, कौन सा शब्द इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और भूल जो हो गया, भूल जो हो गया, और ये जो हो गया चुनाव, ये क्या हो गया? भाववाचक। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, ये दोनों हो गया भाववाचक। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है जो जातिवाचक नहीं है। इसमें तो तीनों का तीनों हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या मार देंगे अपना सब फटाक से? डी। आज इसको करेक्ट कर दिए हैं बढ़िया से, ठीक है ना। ये व्यक्तिवाचक की दोनों भाववाचक, तो कह रहा है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन? तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन सही था, मिस्टेक नहीं था, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक था लेकिन ठीक कर दिए हैं आज। समझ में आया ना बात। अब देखिए 129 में क्या है? संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है? देखिए संज्ञा विशेषण जोड़ी में इसमें से कौन सही नहीं है? तो प्रांत का क्या होगा? प्रांतीय। कल भी बताए थे, यही डी इसका आंसर हो जाएगा। पंत जी छायावादी कवियों में से महान थे, छायावादी कवियों में से महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। देखिए पंत जी हो गए इस व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संज्ञा होगा? जटिल के साथ क्या जुड़ता है? जटिल के साथ जटिल समस्या ठीक रहेगा, जटिल स्थिति भी ठीक नहीं, प्रश्न भी ठीक नहीं, दृष्टि भी ठीक नहीं। चलिए अगला,
देखिए इसमें क्या होगा कि 132 में कि में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भी देखिए। इसमें कहता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो व्यक्तिवाचक नहीं है। गंगा एगो है तो व्यक्तिवाचक, भारत एगो है तो व्यक्तिवाचक, मुंबई एगो है तो व्यक्तिवाचक, आदमी तो बहुते है तो आदमी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, मिठास शब्द क्या है भैया, मिठास को महसूस किया जाता है इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अगला देखिए भैया, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, मिस्टेक है। गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रीयता नहीं। तो राष्ट्रपिता कहते हैं तो गांधी जी 5 गो थे, 1 गो थे ना भैया, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगला देखिए, महात्म्य शब्द क्या है, महात्म्य शब्द जो है वो क्या है, तो महात्म्य शब्द आपको एक भाववाचक संज्ञा है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, महात्मा से महात्म्य। ठीक है, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं भैया, वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला देखिए, नापतोल की चीज जो होती है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है, कह रहा नहीं है। लड़ाई महसूस कर सकते हैं, चतुराई को महसूस कर सकते हैं, उतराई को महसूस करते थे, बहुते उतराई है, ढलान जिसको बोलते हैं। मिठाई को तो महसूस नहीं, इसको लपक के खा लीजिएगा आप सब। मिठाई देखिएगा, जो रसगुल्ला देखते हैं तुरंत लपक के लोग खा लेता है, पकड़ लेता है। तो भाववाचक, भाव को लोग थोड़ा ना पकड़ सकता है, छू नहीं सकता, लेकिन मिठाई को छू सकता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, समझे। 139, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है, व्यक्ति माने जिसमें एगो का बोध हो, भैया यमुना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है, पूछ रहा है। लड़का माने, लड़का कहने से लड़का जाति का बोध हो गया, लड़का, लड़का नहीं माने लड़का। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम को सबको मालूम होगा, ये 4 गो प्रकार तो यहीं पर हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इतना हो जाएगा, 6 गो इसका होता है। पूछेगा सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 गो। अब कौन आता है, कौन से नहीं ना पता चल रहा है के आ रहा है, तो सर नहीं, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, भैया प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से, क्या चाहिए तो प्रश्नवाचक। अगला देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, अभी बताए हैं 6 गो, इसको याद रखना है 6 गो। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे हो गया फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, आई माने फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा नहीं है। अब किससे, किसमें, किससे, किसी ने। अब देखिए इसमें है कि किसी ने, कोई आदमी का नाम आ जाएगा, इसे प्रश्न थोड़ा ना पूछेंगे, किससे, किसमें, किससे, किसी ने तोड़ा, किसी ने मुझे कॉपी दिया, किसी ने मुझे मारा, किसी ने, तो ये प्रश्न इससे थोड़ा ना बनेगा, ये तीनों से प्रश्न बनेगा, इसलिए प्रश्नवाचक नहीं है, डी हो जाएगा। 146, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक जिससे कि निश्चय का पता, तो यह, वह, यही, वही, ये सब क्या होता है, निश्चयवाचक, समझे। इसका डी हो जाएगा। यह पुस्तक मत ले जाओ, यह कौन सा होगा भाई, यह जो है निश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मन जिसे पता नहीं चले कि कौन। ठीक है, तो देखिए अनिश्चयवाचक कौन हो जाएगा, इसका आंसर कोई। कोई इसलिए होगा, देखो कोई लड़का है भैया, पता नहीं चल रहा क्या वो है, कोई है, अब कोई मैंने पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक किसी को कहते हैं। कोई, कुछ, थोड़ा, ये सब जो होता है अनिश्चयवाचक होता है। सभी, ये सब क्या होता है, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक में समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं, तुम, वह, ये सभी होता है पुरुषवाचक। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो नहीं है, तो देखो सब में सब ठीक है, जिनको बीच में जो आ गया है ये कहीं अलग हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन से अलग है, इसलिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम ही नहीं होगा। ये तीनों होगा पुरुषवाचक, लेकिन ये नहीं होगा। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, अब हमको क्या पता कैसे शक हो गया। अब देखिए पूछ रहा है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। राम हो गया थर्ड पर्सन, अभी बताया ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी आई, वी, यू, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका जो होता है माई भी हो सकता है, इसका आवर, इसका जो है योर, है ना। इसके बाद यू माने तुम्हें, है ना, अस माने हमें, ऐसे करके। ठीक है, हिज माने उसका, उसकी, देम माने वे, ऐसे ये सब जितना फर्स्ट पर्सन में जितना भी हो गया, इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से फर्स्ट पर्सन में जितना है सबको पुरुषवाचक कहते हैं, सीख लीजिए भैया। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंध कौन जोड़ता है,
तो जो बीच में आता है वही ना संबंध जुड़ जाएगा। क्या देखिए, ये वही कक्षा है जो कल मैंने पढ़ाया था। देखिए ये वही कक्षा है जो देखिए बीच में जो आया ना, तो संबंध जो होता है, जो, जिसे, ऐसे करके याद रखिएगा, जिसका, जहाँ, ये सब जो होता है वर्ड, ये क्या है, सब संबंधवाचक है। ठीक है, ये सब संबंधवाचक है। अगला देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें से कौन नहीं है। निश्चयवाचक मतलब होता है, जैसे कि इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है। देखिए इससे, उसको, इसमें, ये सब निश्चयवाचक हो गया। लेकिन जिनसे एकदम अलग है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक ये नहीं होगा। जिनसे हो जाएगा कौन सा, तो हमारा संबंधवाचक। तुम्हें क्या चाहिए भैया, रेखांकित शब्द का तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना। देखिए वहां जाकर, कहां जाकर, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण। किसी से कुछ मत कहना, आप किसी से माने ककरा से, कोई ठीक नहीं लग रहा है, ककरा से नहीं कहना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। जो निश्चित नहीं हो तो उसको अनिश्चय कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में दुइयों आता है, आप आता है, खुद आता है, या स्वयं आता है, ये तीनों को शब्द आता है। इसमें आप ढूंढिए आप किस में है, आप किस में, देखिए इसमें आप, तो यही हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कहता है कौन नहीं है, अनिश्चयवाचक। देखिए उनकी जो हो गया ना, उनकी जो हो गया, ये अनिश्चयवाचक नहीं होगा। बाकी किसी ने, किसी पर, किन्हीं की, इसमें पता नहीं चल रहा है, किसी ने मने के, किसी पर मने ककरा पर, किन्हीं की मने कक्कर, तो इस हिसाब से पता नहीं चल रहा है ना, तो ये अनिश्चय हो गया। बाकी उनकी मने बुझ जाएंगे, उनकी, तो स्पेशली आंख दिखाए कहेंगे ना उनकी, तो ये जो है अनिश्चयवाचक नहीं होगा, ये तीनों अनिश्चयवाचक हो जाएगा। गोल अपने आप पर भरोसा रखो, गोल अपने आप पर भरोसा रखो। ठीक है भैया, भरोसा तो रख रहे हैं, अपने आप पर, था आप आ गया तो क्या हो गया, निजवाचक। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में कमरे में कोई छिपा हुआ है, पता नहीं क्या छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए ये तीनों एक खेत का लग रहा है, ये अलग है एकदम, इसलिए संबंधवाचक नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा मकान है, मेरा, मेरी हो गया, तो यह मेरा मकान है, तो यह जब भी आ गया तो क्या हो गया, निश्चयवाचक। यह, वह, यही, वही, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। वाच्य के, देखिए वॉइस इसमें भी होता है, हिंदी ग्रामर में भी। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 गो होता है, याद रखना है, कितना होता है, 3 गो। राम आम खाता है, तो कर्ता, देखिए 3 गो होता है, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है भाव, फीलिंग जिसको बोलते हैं। कर्ता, कर्म, कर्तावाचक, कर्मवाचक, कर्ती इसको बोलते हैं हिंदी में, वाच्य में। तो जो कर्ता हो, यानी कोई कर्ता, कोई काम करता हो, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। राम आम खाता है, तो राम खाने वाला हो गया, तो कर्तृवाच्य। उसके द्वारा हंसा नहीं जाता है, जब कुछ किया नहीं जाता, जाता जाता आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। राम द्वारा आम खाया जाता है, जाता है, जाता है, देखिए राम द्वारा आम खाया जाता है, जाता है, तो कोई चीज किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो उसको भाववाच्य कहते हैं। लेकिन राम द्वारा यहाँ पे आम खाया जाता है कह रहा है, तो काम का फल किस पे पड़ रहा है, राम पर, तो ये क्या हो गया, आम का फल किस पे, तो राम पर, तो ये कर्मवाच्य हो गया। लीला घर जाएगी, जाए भाई, हमको क्या दिक्कत है, लीला जाएगी ना, तो करता है इसमें। देखिए लीला घर जाएगी मैंने काम करने वाला को क्या कहते हैं, करता, तो लीला क्या हो गया, कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य, सॉरी। उसके द्वारा सोहन देखा जाएगा, उसके द्वारा सोहन देखा जाएगा। देखिए उसके द्वारा सोहन को, यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, सोहन को। तो किसी के द्वारा कोई काम अगर होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। लेकिन उसी में अगर जाता है, नहीं जाता है, कोई चीज नहीं होता है, नहीं जाता है, यानी कि जहां पे कोई आदमी के अंदर क्षमता नहीं हो पाती किसी काम को करने की, उससे उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो उसको भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, देखिए तुम्हारे द्वारा रोया जा रहा था, देखिए तुम्हारे द्वारा रोया जा रहा था, तब तुम्हारे द्वारा फिर से रोया जा रहा था, यानी काम का फल जो है करता नहीं यहाँ पर है, तुम्हारे द्वारा। यानी कि जब बाई, आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे ना, तो बाई जो लग जाता है ना, तो बाई के बाद जो यहाँ होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो बाई के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो द्वारा कर्मवाच्य हो गया, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। मोहन अपने गुरुओं द्वारा क्या हुआ, तो प्रशंसित हुआ, खुद दे नहीं। देखिए मोहन ठार है चुपचाप बेचारा, उसके गुरु लोग खाली उसकी प्रशंसा कर। यानी कि जब क्रिया का फल, जब क्रिया का किसी चीज का फल कर्ता पे पड़ता हो, तो उसको जो है क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ है। मोहन चुपचाप है, गुरु उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी जो
कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर गुरु द्वारा हो रहा है, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ तो मोहन क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। राम से उठाया नहीं गया, देखिए इसमें कह रहा है कोई काम नहीं हुआ, उसी से क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। सुधा रो रही है, तब सुधा काम कर रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जब कर्ता काम करे तो कर्तावाच्य, जब कर्ता कुछ नहीं करे उसके लिए कुछ हो तो उसको कहते हैं कर्मवाच्य। जब कोई भाव ऐसा हो जिससे कुछ नहीं हो रहा होता है या नहीं जैसे नहीं, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, इस तरह का होता है तो भाववाच्य होता है। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं भैया, मेरे कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, याद रखना है। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, तो इसके अनुसार भी 2 होता है, एक मूल क्रिया और एक यौगिक क्रिया, याद रखना है, एक मूल और एक यौगिक, 2 क्रिया होता है, ठीक ना। अब कह रहा है यौगिक क्रिया के कितने भेद हैं, तो भैया इसके 4 भेद हैं, ठीक है। हम आप लोग को बताते हैं इसके 4 भेद हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं, उदाहरण देख करके आपको बुक से हम बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए सबसे पहला होता है प्रेरणार्थक, सबसे पहला क्या होता है, प्रेरणा, सबसे पहला क्रिया इसका क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा होता है आपको संयुक्त क्रिया, दूसरा क्या होता है, संयुक्त क्रिया। तीसरा क्या होता है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथा क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया, क्या होता है, अनुकरणात्मक। ये सब पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ भी लीजिए भैया। 4 प्रकार की क्रिया होता है यौगिक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया सर किसको कहते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम फलना के दिलवा दिए, देखिए हम फलना को कहें कि फलना को मदद कर दो, हमरा फलना फलना से मदद करवा दिया, तो हम किसी को प्रेरित किए कोनो काम करने के लिए, तो उसको प्रेरणार्थक कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होता है, जैसे खा लिया, पी लिया, चला गया, 2 को क्रिया एगो में रहे तो संयुक्त क्रिया कहलाता है। और नाम धातु क्रिया किसे होता है, जना हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, इसको क्या कहते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया किसको कहते हैं, जैसे हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है ना, खटखटाना है ना, फुसर फुसर करना, ये सब जो हो गया इसको क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये हम लोग पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, अगला पढ़ते जाएंगे। द्विकर्मक क्रिया किसी का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, द्विकर्मक माने वही संयुक्त क्रिया जिसमें 2 क्रिया हो जाए, जिसमें 2 क्रिया हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। मामा ने मुझे पुस्तक दी, तो देखिए एगो पुस्तक भी हो गया, एगो मुझे भी हो गया। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है, मुझे पुस्तक दी, मामा ने मुझे पुस्तक दी, दादी ने कहानी सुनाई, श्वेता, इसमें देखिए दी थी, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 दी थी, एक वर्ड और जुड़ेगा तभी जाके होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इसका होगा पहलू क्या आंसर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दी के बाद क्या होना चाहिए, थी, यानी 2 कोई क्रिया होना चाहिए। तो पहला क्रिया हो गया मुख्य क्रिया में दी, हेल्पिंग वर्ब में हो गया थी, तो क्या हो गया, दी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखिए किस वाक्य में सकर्मक, सकर्मक का मतलब जानते हैं ना, जिसके साथ कर्म जुड़ा रहे। देखिए चिट्ठी है, चिट्ठी के साथ पढ़ी है, यानी काम भी है, यहाँ पे क्रिया भी दिया हुआ है और क्रिया के साथ साथ क्या दिया है, यहाँ चिट्ठी भी दिया हुआ है, यानी आप पढ़े तो क्या पढ़े, चिट्ठी पढ़े, तो काम का असर किस पे हुआ, कर्म पर हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक जिसमें कोई कर्म ना लगाना पड़े, पढ़ना, मैं किताब पढ़ता हूँ ऐसे लिखते हो, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र हंसता हूँ, मैं किताब हंसता हूँ, ऐसा तो नहीं, दैट बोले तो मैं हंसता हूँ, तो जो बिना कर्म के हो जाए क्रिया उसको क्या कहते हैं, अकर्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको आप बिना कर्म के साथ भी बोल सकते। किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखिए सबसे बड़ी बात है किस वाक्य में सहायक क्रिया। देखिए यहाँ भी देखिए सहायक माने होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक माने क्या होता है, ओह हेल्पिंग वर्ब, सहायक माने क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए इधर आपको बताते हैं, था इसमें लगा हुआ है ना, ओह सहायक माने क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया, समझ में आया आप लोगों को, सहायक माने क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक माने क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए था क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ए।
मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाना, देखिए किसी को दिलवा दिए कुछ हो तो प्रेरणार्थक हो गया। अब खुद नहीं किए लेकिन किसी को प्रेरित किए देने के लिए, तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखिए, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली, इसमें ली के साथ है, देखिए दूगो है, ली भी है और है भी है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं और इसको सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। छुच्छे अगर है रहता, ली है कैसी क्रिया, अगर मैंने पूछता छुच्छे हैं तो सहायक क्रिया होता, लेकिन ली है दिया हुआ है तो क्या कहेंगे इसको, द्विकर्मक क्रिया। लेकिन पहले देख लीजिए कि दूगो कर्म है कि नहीं। मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, नहीं भैया ये दूगो कर्म वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं होगा द्विकर्मक। देखिए जहां पे दो कर्म हो, यानी मैंने, हाँ मैंने पूरी किताब, हाँ उसे, मैंने पूरी किताब उसे सुनाई है, मैंने पूरी किताब, मिस्टेक, मैंने पूरी कहानी उसे सुनाई है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पूरी कहानी भी एगो हो गया, उसे भी हो गया, दूगो कर्म आ जाए, दूगो कर्म आ जाए तो क्या होगा, द्विकर्मक, दूगो कर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। अब यहाँ पे ली है तो संयुक्त क्रिया भी नहीं होगा, तो इससे अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसका देखिए 80 नंबर का, मैंने मना कर दिया। वाक्य में मना कर देना किस तरह का है, तो मना कर दिया, यहाँ पे मना भी करना और देना, देखिए मना और दिया दो हो गया, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। अगला देखिए, अनमोल ने सांप को मार दिया। भैया मेरे अनमोल, सांप कौन मारा, याद रखिएगा अनमोल, अनमोल को जाके खोजिए क्यों मारा सांप को। तो देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि मारना के साथ किसको मारा, तो सांप को। तो सांप क्या हो गया, मतलब कि सांप हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कर्म हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है, देखिए पहुंच गया, एक पहुंचना अलग हुआ और जाना अलग हुआ, तो इसमें दो क्रिया है, तो इसको क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया, ठीक है। पढ़ लिया, चला गया, इस तरह का क्रिया क्या होता है, संयुक्त क्रिया। नौकर बच्चे को चलाता है, इसमें चलाना कौन सी प्रकार की क्रिया है, देखिए चलाता है, तो यहाँ पे नौकर बच्चे को चलाता है, ठीक है। इसमें जो है दो क्रिया है या एक क्रिया है, इसको खोजना पड़ेगा। नौकर बच्चे को चलाता है, चलाता है कौन सा क्रिया हो गया, तो चलाना है जो है ये क्या हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं द्विकर्मक हो जाएगा। नौकर बच्चे को चलाता है, नौकर एक सब्जेक्ट हो गया, बच्चा एक ही ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके साथ साथ जो है कुछ और चलता होगा। अगर बच्चा के साथ मान लीजिए कोई बच्चा को चलाता है तो एक साइकिल होती है, गाड़ी होता है, तो दो ऑब्जेक्ट वहां आ जाएगा चलाने टाइम में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक। गीता प्रतिदिन पढ़कर, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की, देखिए पढ़कर यानी कि पहले से पढ़ कर जाती है। अगर कोई काम पहले से होते जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। अगला देखिए, मोहन मोहन को लड़वाता है। देखिए मोहन मोहन को लड़वाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक हो गया। अगला देखिए, लाल जो है खाली स्थान कौन सा विशेषण है। भैया लाल, आपको विशेषण के बारे में मालूम होगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। एगो गुणवाचक हो गया, एगो यहाँ पे देले है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। तो लाल क्या होता है, लाल क्या है, गुण है, लाल क्या हो गया, गुण। विशेषण के कितने भेद होते हैं अभी बताए हैं हम आपको, चार। कितने होते हैं, चार। अगला देखिए, भला आदमी, भला क्या हो गया, भला एगो गुण है, भला क्या है, एक गुण है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, गोरा गाल में कौन सा विशेषण, देखिए गोरा जो हो गया क्या हो गया, गुणवाचक हो गया, क्या हो गया, गुणवाचक। अगला देखिए, 4 लीटर, देखिए 4 लीटर आ जाए, 4 किलोमीटर आ जाए, कुछ जोखने या मापने का बात हो जाए तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, ठीक है। शेर भर अनाज, देखिए भी जोखने वाला बात हो गया, तो शेर भर अनाज क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। 4 देखिए अब 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी एगो होता है निश्चयवाचक, एगो अनिश्चयवाचक। संख्यावाचक में भी दूगो, जैसे कोई कुछ थोड़ा, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और 4 लड़का 5 घर, इस तरीका का बात जो है संख्यावाचक। तो 4 लड़का क्या हो जाएगा, संख्या। कुछ आदमी, अब देखिए कुछ में पता नहीं चल रहा है क्या गो, तो इसको संख्यावाचक विशेषण ही कहेंगे, ठीक है। चमचमाती कौन सा विशेषण है, चमचमाती जो है यह होगा गुणवाचक, ठीक है। इस कौन सा, देखिए इस उस यह हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। 100 150, 100 150 सोझे संख्या को डिनोट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। 100 150
100 क्विंटल रहता तो फिर परिमाण हो जाता। धुंधली कौन सा है भाई? धुंधली जो हो गया ये आपको गुणवाचक हो गया। क्या हो गया? गुणवाचक। ठीक है। अगला देखिए कितना कौन सा विशेषण है? देखिए कितना, इतना, जितना, ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। नहीं 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 नहीं, कितना हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि कितना से पता नहीं चल रहा है तुम्हारे पास कितना धन है। अब कितना है हमको क्या मालूम, तो ये कितना क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। स्वर्गीय, स्वर्गीय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। स्वर्गीय कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? देखिए मीठा शब्द क्या होगा? किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाएगा तो उसे विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 101 से लेकर 200 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत जबरदस्त लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को देखिएगा ना, वीडियो उतना वायरल होता है, उतने लोगों तक पहुंचता है। तो प्लीज हमारे वीडियो के वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए प्लीज, अगर याद भी है उसके बावजूद भी 2 बार 3 बार इसको देखिए और सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।